भगवान का जो स्थान है प्रसिद्ध है। और यहाँ तो आज से ही नहीं, परंपरा से यात्रा चलती थी। जब पैदल का के मार्ग वो हुआ करते थे, उस समय जगह भी नहीं होती थी यहाँ तक। तो यहाँ भगवान का जो स्थान है आदिदेव महादेव का, चार धाम के मध्यस्थ में, 5 पर्वतों के बीच में और 2 गंगाओं के सानिध्य में, साकार और निराकार पूर्ण परिवार से और 5 पांडवों के सहित विराजमान है। अब यहाँ जो है भगवान का जो स्थान है, ये आपका गंगोत्री यमुनोत्री इस दिशा में आना पड़ता है, उत्तर दिशा में। इसको कहते हैं महापंथ पर्वत। ये 5 पर्वत जो है अलग अलग भाग में बटे। ये महापंथ पर्वत हो गया, ये वर्णावत पर्वत हो गया, ये भृगुपंथ पर्वत हो गया, ये अप्सरागिरी पर्वत हो गया, याद है बद्री केदार आपका सतोपंथ पर्वत है। बीचों बीच क्या है, ये स्वर्ग हो गया जो कि सीधा हिमालय को निकलता है। पांडव भी इस पे, पांडवों की बहुत बच्चे मिलते हैं इसके। महापंथ से धर्मऋषि ने तपस्या की, ये धर्मगंगा प्रकट हुई, इसका नाम है धर्मगंगा। सतोपंथ से बालकल्य ऋषि ने तपस्या की, ये बालगंगा प्रकट हुई, इसका नाम है बालगंगा। धर्म प्रयाग के नाम से दोनों गंगाओं का संगम है। अब यहाँ जो है बोधा केदारनाथ नाम क्यों पड़ा और 5 पांडव क्यों? वैसे पांडवों के पद चिन्ह जो है हिमालय से लेकर पूरे प्लेन एरिया तक हर जगह उनके पद चिन्ह मिलते हैं। जो पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास दिया गया, वो सब उन्होंने जो है प्लेन एरिया में भ्रमण में पूर्ण किए, जैसे उनके पद चिन्ह पूरे प्लेन में मिलते हैं हर जगह। जब उनका वनवास पूर्ण हो गया तो कौरवों के द्वारा पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा गया। हे पांडवों, बिना युद्ध से हम तुम्हारे साथ सहमत नहीं है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो धर्मराज जी ने कहा है कि तुम सहमत नहीं तो युद्ध करो। तो महाभारत जब युद्ध हुआ तो पांडवों के द्वारा जितने उनके कुटुंब के थे, जितने उनके वंश के थे, जितने भी उनके धर्म गुरु थे, मार्ग गुरु थे, सबका विनाश पांडवों के द्वारा संहार किया गया। तो पांडव अपने में विचार करने लगे कि धर्म युद्ध हम जीत गए, विजयश्री हमें मिल गई, क्यों न हम नए रूप से हस्तिनापुर की ओर चले और नए रूप से सृजन करें राजऋषि का। तब तक वेदव्यास व्यासी ने पांडवों को निर्देश कर दिया कि हे पांडवों, जो तुम अपने मन में विचार कर रहे हो वो चिंतन बाद में करो। तुम्हारे ऊपर 2 महापाप लग गए, जब तक तुम इस महापाप से मुक्त नहीं होंगे तुम जन्म जन्मांतर तक क्या है भटकते रहोगे, दुखी रहोगे। हे पांडवों, पहले तुम इस महापाप से मुक्त हो जाओ। तो धर्मराज जी कहते हैं कि हमने तो धर्म युद्ध किया, ये महापाप हमारे ऊपर कैसे लग गए? तो वेदव्यास व्यासी कहते हैं कि हे पांडवों, जिन गुरुओं के द्वारा तुम्हें मार्गदर्शन मिला, ज्ञान अर्जित हुआ, सनातन से पूछ के आए, उनका तुम्हारे हाथों के द्वारा संहार किया गया। ये तुम्हारे ऊपर क्या है, ब्रह्मत्य का पाप लग गया। दूसरा महापाप, जिस वंश से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, सनातन चल के आ रहा था, उस वंश का भी तुम्हारे हाथों के द्वारा संहार किया गया। ये तुम्हारे ऊपर गोत्र हत्या का पाप लग गया। हे पांडवों, तुम हिमालय की ओर निकलो, उत्तर दिशा की ओर। ये उत्तराखंड उत्तर दिशा में पड़ता है। तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो, जहाँ से भी तुम्हारी दृष्टि आदिदेव महादेव के ऊपर पड़ेगी, तुम वहीं से पाप से मुक्त हो जाओगे। जब पांडव निकले तो आदिदेव महादेव वो तो पहले है सर्वे शाश्वत सनित्यम देहस्था च परमात्मना नोपादान रहता मैं प्रकृति परमानंद संदोह ज्ञान वैराग्य भाषिका सर्वे सर्वबोध, वो सर्वदोषों से भी परे, बिना हाथ पैर के भी हैं। आत्मा तुम गिरजा में साचर प्राण शरीर में, मैं हर जीव आत्मा में वास करने वाला हूँ और सृजन भी करने वाला हूँ, संहार भी करने वाला हूँ। अपने वंश का विनाश पांडवों ने किया, अपने धर्म गुरुओं का विनाश पांडवों ने किया, और वेदव्यास व्यास ने मेरे पीछे भेज दिया। निमित्त मात्र दर्शन से वो पाप से मुक्त हो जाएंगे।
वो प्रायश्चित मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने अपने में विचार करके कि मेरे को वो रूप प्रकट करना पड़े जिससे जिस रूप को पांडव पहचान न पाए मेरे और मेरे नज़दीक में न पहुंच जाए, किनारे निकल जाए। तो भगवान ने जीर्ण जो आखिरी मरण सह का जो रूप होता है वृद्ध रूप,